आंदोलन से निकले स्वराज से भटके ये आरोप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर उस अन्ना ने लगाया है जिनके आंदोलन ने केजरीवाल को सियासी जमीन दी थी। अन्ना ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली की शराब नीति पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि अन्ना ने अपनी चिट्ठी बीजेपी की स्याही से लिखी है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। जो लोग चपरासी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्या उन लोगों को इस देश की संसद के अंदर बैठना चाहिए? प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी, एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। 30 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए। दिल्ली में तापमान हाई है। शराब और शिक्षा घोटालों और विधायकों को खरीदने के आरोपों के महा कॉकटेल पर अब अन्ना की केजरीवाल को चिट्ठी के पन्ने भी फड़फड़ा रहे हैं। शराब घोटाले में लॉकर की जांच के लिए कल मनीष सिसोदिया ने स्वागत वाला ट्वीट किया था और आज सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच कर डाली। सीबीआई टीम ने यूपी के वसुंधरा के पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर खंगाला। जांच खत्म होने के बाद सिसोदिया ने दावा किया कि लॉकर में कुछ नहीं मिला। सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। इधर बीजेपी ने मोर्चा संभाला। वर्ल्ड क्लास शिक्षा का दावा करने वाले आप सरकार पर धावा बोला। क्लासरूम की जगह टॉयलेट की गिनती पर फिर दिल्ली सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि मांगी थी पाठशाला और मिली मधुशाला। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट से जवाब दिया कि अभी एमसीडी के स्कूलों की हालत बेहद खराब है। एमसीडी चुनाव जीतने के बाद उन्हें भी बेहतर बनाया जाएगा। आज लॉकर चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। तो एक तरह से इनफॉर्मली तो एक तरह से सीबीआई की क्लीन चिट मिल गई है। बाकी सीबीआई के ऊपर प्रेशर है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। हमें लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर गिरफ्तार तो करेंगे ये लोग, लेकिन वो करते रहे, लेकिन एक तरह से कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने इनफॉर्मली कह दिया भाई हम संतुष्ट हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला। 6300 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलएज खरीदने पे खर्च किए हैं। ये 6300 रुपए कहां से आया? जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी, इस बात का जवाब दो। सीबीआई की जांच करो, ईडी की जांच करो कि एमएलए खरीदने के लिए और खरीदे गए एमएलएज को बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रुकवाने का पैसा कहां से आया? मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। और अब जब हम सवाल पूछते हैं कि इस मधुशाला में जिस प्रकार से हुआ घोटाला, तो अब ये जवाब देने के बदले कभी न्यूयॉर्क टाइम्स पर चले जाते हैं, कभी एलजी पर चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी 2024 चले जाते हैं, कभी असेंबली में पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, सरकारों की एक सीरियल किलर है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राज्य की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करती रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीबों के बच्चे टीन टप्पर में पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टाट पट्टी पर पढ़ें। फिर दिल्ली के हाई तापमान वाले सियासी पारे में आंदोलन वाले अन्ना जी की एंट्री हुई। कभी जिस केजरीवाल को बगल में बिठाकर आंदोलन किया था, उन्हें शराब पर सीख देने लगे। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अन्ना ने चिट्ठी में लिखा कि दिल्ली की शराब नीति को देखकर अब लग रहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बन गई, वो भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर चलने लगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने लोकपाल और लोकायुक्त कानून के लिए कुछ नहीं किया। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप भी बाकी पार्टियों की तरह पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे के दुष्चक्र में फंसे दिख रहे हैं। तब आपसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप उस आदर्श विचारधारा को भूल गए। दिल्ली की शराब नीति से शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल रहा है। ये जनता के हित में नहीं है। अन्ना ने आगे लिखा है कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है, वैसा ही सत्ता का नशा होता है। आम आदमी पार्टी अन्ना की चिट्ठी में बीजेपी वाली स्याही देख रही है। जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है,
तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे। तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सीधा एक प्रश्न पूछ रही है कि शराब के बाद जो शिक्षा घोटाला सामने आया और ये आया 5 का 33, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। एक कमरा जो 5 लाख का बनता था, हमने जब 25 लाख का तब आरोप लगाया था 2 साल पहले, आपको भी याद होगा, वो आज बढ़ते बढ़ते भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, एक्साइज की सीबीसी की जो रिपोर्ट है वो कहती है 33 लाख रुपए। ये दिल्ली का बवाल है। इस पर मौसम की लाख बूंदाबांदी हो, हर सियासी झटके के साथ उमस और तापमान एक दूसरे का पसीना छुड़ाने के लिए बढ़ता रहेगा। आज तक ब्यूरो।